वॉल्ट डिज्नी। कौन थे वॉल्ट डिज्नी? वॉल्ट डिज्नी का पूरा नाम वॉल्टर एलियास डिज्नी था। उनका जन्म 5 दिसंबर 1901 शिकागो, इलिनॉइस, यूएस में हुआ। वह एक अमेरिकी गतिचित्र और टेलीविज़न निर्माता और एनिमेटेड फिल्म बनाने के रूप में प्रसिद्ध थे। कार्टून फिल्में मिकी माउस और डोनाल्ड डक जैसे कार्टून चरित्रों के निर्माता के रूप में वह फेमस हुए। उन्होंने जिस डिज्नी कंपनी की स्थापना की वह दुनिया के सबसे बड़े मनोरंजन समूह में से एक बन गई है। सफलता की कहानी। एक बार आर्ट स्टूडियो के एडिटर ने वॉल्ट को यह कहकर अपनी कंपनी से निकाल दिया था कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी की कमी है। तुम्हारे दिमाग में नए आइडियाज़ नहीं आते। तुम इस काम के लायक नहीं हो। जब वॉल्ट डिज्नी को नौकरी से निकाला गया था तो वह सिर्फ 18 साल के थे। यह बात जवान वॉल्ट के दिल में छेद कर गई, क्योंकि वह बचपन से ही ड्राइंग करता आ रहा था। अपमान का जवाब देने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने उसी साल 1921 में अपने दोस्त के साथ मिलकर आई वर्क डिज्नी कॉमर्शियल आर्टिस्ट नाम की कंपनी खोली, जहां वे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए आर्ट और कार्टून का काम किया करते थे। इस बिजनेस में वॉल्ट डिज्नी और आई वर्क पूरी तरह असफल रहे, लेकिन वॉल्ट ने हार नहीं मानी। 1922 में उन्होंने अकेले ही दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, जिसे लाफो ग्राम का नाम दिया। वॉल्ट डिज्नी लोकल थिएटर्स के लिए छोटी छोटी एनिमेशन फिल्म्स बनाते थे, लेकिन पैसों की कमी और नुकसान के कारण 1924 में उन्हें यह बिजनेस भी बंद करना पड़ा। इस बिजनेस को बचाने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने दिन रात मेहनत की थी। वह देर रात तक अपने पिता के गैरेज में काम किया करते थे। इस समय वॉल्ट डिज्नी को अपने ऊपर शक होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि एनिमेशन और कॉमर्शियल आर्ट मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए वह अपने भाई के साथ हॉलीवुड चले गए, लेकिन उन्हें वहाँ भी कोई खास काम नहीं मिला। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई खास एनिमेशन स्टूडियो नहीं है, तो उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई और अपने भाई के साथ मिलकर डिज्नी ब्रोस नाम से स्टूडियो खोला और यह बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा। उन्हें पहली सफलता और प्रसिद्धि ऑसवाल्ड द लकी रैबिट के नाम से मिली। जब वॉल्ट डिज्नी अपने प्रोड्यूसर से मिलने और अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा करने न्यूयॉर्क पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनके प्रोड्यूसर ने धोखे से कार्टून कैरेक्टर के राइट्स अपने नाम कर लिए और डिज्नी ब्रोस के सारे आर्टिस्ट को भी खरीद लिया है, जिन्हें एनिमेशन खुद वॉल्ट डिज्नी ने सिखाया था। मिकी माउस की शुरुआत और सफलता। वॉल्ट डिज्नी को बहुत निराशा और फ्रस्ट्रेशन हुआ। यहाँ तक पहुँचने के लिए वॉल्ट डिज्नी ने 8 साल कड़ी मेहनत की थी। एक ऐसा समय भी था जब वह ऑफिस में ही ज़मीन पर सोया करते और ट्रेन स्टेशन पर नहाया करते। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने बड़े स्टूडियो से लड़ने की जगह अपनी क्रिएटिव एनर्जी को नए प्रोजेक्ट की तरफ मोड़ दिया। इस मीटिंग के बाद वह तुरंत ट्रेन में बैठे और नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, जिसे बाद में नाम दिया गया मिकी माउस। मिकी माउस को वॉल्ट डिज्नी ने कड़ी मेहनत और लगन से एनिमेट किया और आवाज़ भी खुद ही दी। यह सब उन्होंने अकेले ही किया, क्योंकि कंपनी में कोई बचा ही नहीं था। जब डिज्नी साहब ने मिकी माउस का आइडिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बताया, तो कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं हुआ। डिस्ट्रीब्यूटर्स का कहना था कि लोग बड़े पर्दे पर चूहे जैसे रोडेंट को देखना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वॉल्ट डिज्नी को धुन सवार थी। जब मिकी माउस की कंसेप्ट फिल्म तैयार हुई तो कोई भी बैंक उनको फाइनेंस करने को तैयार नहीं था। फिर वॉल्ट डिज्नी सभी जगह घूम घूम कर अपनी फिल्म और कंसेप्ट की बात करते। 300 मीटिंग के बाद एक बैंक मुश्किल से तैयार हुआ उन पर पैसे लगाने के लिए। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद 18 नवंबर 1928 को मिकी माउस थिएटर में पेश की गई, जिसने वॉल्ट डिज्नी को अलग पहचान दी। ऐसा नहीं था कि वॉल्ट डिज्नी को असफलता और धोखे से तकलीफ नहीं हुई। मिकी माउस के सफल होने के बाद भी उनकी कंपनी कर्जे में डूबी थी। उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। वह फ़ोन पर बात करते रो दिया करते थे या मीटिंग और रिहर्सल में कॉन्संट्रेट नहीं कर पाते थे। लेकिन उनमें एक खासियत थी, जिस कारण वह छोटी बड़ी सारी परेशानियों से निकल पाए। मिकी माउस के बाद जब डिज्नी कंपनी 4 मिलियन के कर्जे में डूबी थी, तब वॉल्ट डिज्नी साहब ने पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाने की ठानी। फिर जब उन्होंने लोन उठाया और 3 साल की मेहनत और नए रियलिस्टिक एनिमेशन की खोज करने के बाद 1937 में स्नो वाइट और द 7 ड्वार्फ रिलीज हुई और यह फिल्म अत्यंत सफल रही। इसके बाद कई चैलेंजेस आए और डिज्नीलैंड खोला गया, लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा,
क्योंकि वह इस समय तक अपना नाम और काम स्थापित कर चुके थे। दृढ़ प्रतिज्ञा। वॉल्ट डिज्नी की यह खासियत थी कि वह जिस एनिमेशन बनाते उस प्रोजेक्ट के साथ इमोशनली एक हो जाते और फिर कितनी भी सलाह, परेशानियां और रुकावटें आए, उनका विचार नहीं बदल सकती थी। इसलिए उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार कहते थे कि वॉल्ट डिज्नी थोड़े सनकी हैं। उनकी दूसरी खासियत थी लगातार एक्शन लेना। वॉल्ट डिज्नी ने कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट के लिए डिज्नीलैंड में नाम दिया था प्लजिंग, जिसमें वह एक ही आइडिया और काम को हर बार बेहतर करने की बात करते थे। वॉल्ट डिज्नी कहते थे कि बेहतरीन काम करो, फिर तुम्हें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों, हम लोग ऐसी ही दुनिया में रहते हैं जहां लोग सक्सेस और सक्सेस सीक्रेट के बारे में ऑब्सेस्ड हैं। हम लोग हर तरह के फेलियर से बचना चाहते हैं, लेकिन हर फेलियर के पीछे सफलता का पहाड़ छिपा है। वॉल्ट डिज्नी, धीरूभाई अंबानी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, स्टीव जॉब्स और टेस्ला जैसे लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि सक्सेस इज बिल्ट ऑन फेलियर्स। आखिर में वॉल्ट कहते हैं, इंसान को अपनी जिंदगी में गोल जल्दी निर्धारित कर लेना चाहिए, जिससे वह अपनी सारी एनर्जी और टैलेंट को एक ही दिशा में लगा सके। लगातार प्रयास से हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं।